ये कैंपेन आज का नहीं था। एब्यूजेस सर्व करना, आधी नंगी तस्वीरें शेयर करना, कल्चर को खराब करना और उसके बदले में पैसे कमाना, ये आज का नहीं था। 90s जैसे क्रॉस किया, 90s के जब बॉलीवुड की मूवी आने लगी, उसके बाद इस तरह के जहरीले सामान, जहरीले फिल्म लगातार बॉलीवुड में इसको प्रचलन शुरू कर दिया गया। जो संस्कारी तरीका था, नो डाउट, कभी खुशी कभी गम मैंने मूवी देखा था, मदर इंडिया, बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें कि पवित्रता दिखती है, संस्कार दिखता है, कल्चर दिखता है। लेकिन 90s के बाद गाली गलौज, नंगी तस्वीरें, सेक्स की प्रक्रिया, महिलाओं को अपमानजनक गालियां, माने इस तरह की हरकत लगातार चलती गई। और उसमें सबसे पहले मूवी थी जो मुझे याद है, सत्या, जिसमें मनोज बाजपेयी थे। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और लगातार इस तरह के मूवी को वहां से स्टार्ट हो गया, वहां से फीता कटा। जहर बेचने वाला, गाली गलौज बेचने वाला, सेक्स को ऐड करके, सेक्स मसाला डाल के वहां से इनॉग्रेशन किया गया। उस इनॉग्रेशन में महेश भट्ट जी, अनुराग कश्यप जी, स्वरा भास्कर, ये तमाम लोग खड़े थे कि अब हम यही बेचेंगे। तभी तो आज केंद्र सरकार ने इस पे फैसले लिए हैं कि अब ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए क्या होता था कि पहले सिनेमा हॉल में ये सब चीजें नहीं चलती थी, तो इन लोगों को मिल गया दुकान ओटीटी प्लेटफॉर्म, कि ओटीटी प्लेटफॉर्म तो इंडिविजुअल किसी की सोच है, तो क्यों नहीं हम लोग गलत गलत तस्वीरें, गलत गलत वीडियो शेयर कर दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, तो इससे बेटर है कि आप ब्लू फिल्म चलाइए। जो लोग रस भरी मूवी में काम करने के लिए तैयार हैं, जो लोग नंगी नंगी तस्वीरें शेयर करने के लिए तैयार हैं मूवियों में, तो बेहतर है कि आप ब्लू फिल्म बेचिए। इतना ही अगर आपको शौक है पैसे कमाने का, तो एडल्ट मूवी शेयर कीजिए, एडल्ट मूवी बनाइए, बेचिए उसको आप लोग। पैसे की हवस में माने हर चीज खत्म किया जा रहा है। और उसके लिए मैं भारत सरकार के पूरी टीम को, आईएएस ऑफिसरों को, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। वो चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, इस तरह की गंदगी नहीं बिकनी चाहिए इस समाज को। इससे समाज क्या होता है, देखिए, जनरेशन जो है वो ही हमारे देश की ताकत है। जो युवा जिसको हम बोलते हैं, और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा है, उनके जनरेशन को स्पॉइल्ड करने का ये सेकंड प्रचलन स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, उसके बाद जब 90s की मूवी के बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर, धड़ल्ले से गाली गलौज, महिलाओं का अपमान, अश्लीलता की चरम सीमा तोड़ दिया गया। अनुराग कश्यप ने तोड़ा, चरम सीमा तोड़ दिया। उससे पहले भी महेश भट्ट जी लगातार गंदे गंदे मूवियां चलाए। आपने देखा होगा मर्डर मूवी, वो एक और इमरान हाशमी की मूवी जिसमें बिल्डिंग के छत पे जाके गर्लफ्रेंड को लेके बैठा हुआ है, मर्डर मूवी में। तो ये तमाम ऐसी चीजें क्या था, भड़काऊ था, समाज को भड़का रहा था, महिलाओं का अपमान हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर चीजें हो रही है और बिल्कुल ये बिल्कुल सही स्टेप्स है। अभी आपने, एक मिनट पत्रकार महोदय, अभी आपने देखा होगा एकता कपूर, पहले इस औरत में एक खासियत थी कि सास बहू के सीरियलों को खूब धड़ल्ले से इसने बेचा। चलिए, अच्छी बात है, देश में, समाज में सास बहू के ताने और सब कुछ चलते हैं, इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, चलता है, इसको आप नकार नहीं सकते। अच्छी बात थी कि आपने सास बहू के संस्कार भी दिखाए, एकता कपूर ने सब कुछ दिखाया। लेकिन देखा कि अब सास बहू वाली सीरियल नहीं चल रही है, तो अब हम गलत धंधे शुरू करते हैं। इसने कौन कौन से XXX ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसने रिलीज किया। उसके बाद गंदी बातें सीजन 1, गंदी बातें सीजन 2 रिलीज किया। गंदी बातें सीजन 1, सीजन 2 मैंने देखा नहीं है, अब मुझे उसमें जाना भी नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि क्या अब यहां तक स्थिति आ गई है कि पैसे कमाने की होड़ में आप महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का जो
दुष्प्रचार करेंगे, किस लिए? कि सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। आज तमाम लोगों पे भारत सरकार का चाबुक पड़ा है, तमाम लोगों पे, क्योंकि आप लोग जहर बेच रहे हैं। आप लोग का पहला दुकान बंद हो गया तो आप लोगों ने सोचा कि चलो भैया, आपने कॉल किया, 1 मिनट, और आपने कॉल किया अनुराग कश्यप को, आपने कॉल किया महेश भट्टू को, लेकिन जी लगा रहा हूं, जी लगा दिया है, ये बहुत ईगो वाले लोग हैं। इन तमाम लोगों को, अनुराग कश्यप, एकता कपूर, महेश भट्ट, इन तमाम लोगों को बुलाया कि आप इधर आइए, अब दुकान नहीं चल रहा है, क्या करें? नहीं, 1 मिनट, दुकान नहीं चल रहा, क्या करें? तो सुनिए, आधा सेक्स आधा कहानी, इसी को बेचते हैं, खूब चलेगा, खूब चलेगा, खूब चलेगा। यही तो एक्सपेरिमेंट हुआ। पहला एक्सपेरिमेंट जो मूवी में हुआ वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में हुआ, जिसमें अनुराग कश्यप ने बनाया। देखा होगा आपने उस वेब नहीं मूवी, उस मूवी के बाद, सक्सेस के बाद इसने पार्ट 2 भी बना दिया, क्योंकि देखा कि लोगों तो जहर, गाली गलौज, महिलाओं का अपमान, सेक्स लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसको बेचो। लेकिन तिवारी भाई, मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से अगर आप ये बातें कर रहे हैं, जब कठुआ वाला आपको मामला याद आया होगा कि कठुआ में जब एक लड़की के साथ रेप हुआ था, तो ये लोग तो खड़े हो गए कि आई एम ए सेम हिंदू, ये तो बलात्कार के खिलाफ हैं, लेकिन ये वेब सीरीज में तो पूरा का पूरा सेक्स ही दिखा रहे हैं। देखिए, ये दोगले इंसान हैं, दोगले पाखंडी ड्रामेबाज हैं। ये जितने भी सो कॉल्ड अपने आप को मानते हैं थिंक टैंकर, बड़े बड़े इनके पास दिमाग है, इंग्लिश की नॉलेज है, डिफिकल्ट वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, दोगले इंसान हैं। अभी छोटा सा इंसिडेंट मैं बोल रहा हूँ, अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी में किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली, एक आवाज तक नहीं निकली। मैं देखिए, गिरफ्तारी क्या, मैं खिलाफत नहीं हूं, किसी व्यक्ति पे आरोप लगा, गिरफ्तार किया, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रवैया अपनाया गया ये बिल्कुल गलत है। जो रवैया अपनाया गया, सुबह 6:30 बजे जाना कहां का तरीका था, कहां का तरीका था? हम तो उसी के लिए, आप जैसे मीडिया के लोग लगातार इस दिल्ली में, इंडिया में लगातार प्रोटेस्ट को कवर किया। उसमें सिर्फ क्या गुनाह था कि जो तरीका था वो गलत था। मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूं पत्रकार महोदय, जिस तरीके की बात कर रहा हूं, गिरफ्तारी का तरीका गलत था। इस देश में कानून बनाए गए हैं प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करने के लिए, धड़ल्ले से उसको धमका के नहीं। आप समन पे समन देते, लेकिन आपने समन पे समन नहीं दिया। इसी की तो मांग कर रहे थे हम कि आपने गलत किया अर्णव गोस्वामी के साथ, लेकिन ये दोगले लोग खड़े नहीं हुए। आप बोल देते ये बात कि आरोप लगाया, कोई बात नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया वो गलत है ना। इंसल्ट किया गया ना उनका, इंसल्ट किया गया बीवी बच्चों के सामने, देश के सामने, जानबूझ के किया गया। तो इन लोगों ने सामने मुंह को नहीं खोला। इनका मुंह कहां खुलता है? अफजल गुरु के लिए। इनका मुंह खुलता है उमर खालिद के लिए, जो देश को कैंची से इधर से काटने को तैयार हैं, कैंची को इधर से काटने को तैयार हैं, उनके लिए तैयार हैं जो बोलते हैं बंदूक के नोक पे लेंगे हम आजादी। उनके लिए इनका मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, जितने गंदे चीजें हैं उनके लिए, इनके लिए नेचुरल पावर आ जाता है इनके अंदर में। जहां देखेंगे ये गिद्ध है, वल्चर है, ये देखते हैं कि गंदगी कहां बैठा हुआ है। आपने कभी देखा होगा, मक्खी की एग्जांपल सेट करता हूं। मक्खी कभी भी किसी साफ जगह पे नहीं बैठती, कभी भी, याद रखिएगा, ये दिमाग में डाल लीजिए। मक्खी कभी भी साफ जगह पे नहीं बैठती, वो बैठेगी गंदगी पर। और ये मक्खी की तरह है, ये कहीं पे भी, आपने देखा होगा, चाहे सुअरा को ले लीजिए, चाहे अनुराग कश्यप को ले लीजिए, चाहे भट्टू जी को ले लीजिए, और भी बहुत लोग हैं। इन तमाम लोग कहीं पे बेहतर जगह नहीं बैठेंगे, जहां गंदगी होगा वहीं बैठेंगे। वो चाहे जेएनयू हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे कश्मीर के पत्थरबाज हो, उन तमाम लोग के लिए इनके दिल पिघलता है, दिल पिघलता है, आइस की तरह पिघलता है इनके लिए। इनके क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए इनको तो दिखता ही नहीं है कुछ। बहुत सारी चीज़ें हो रही इस देश में, अच्छाई, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके बारे में तो ये बोलते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये तभी तो
देश के लोग, तमाम लोग इनको अब बॉयकट कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं OTT प्लेटफॉर्म को, इस तरह के फिल्मों को जो परोसा जा रहा था उसको बैन किया, और अब जांच होके परख के मूवी को अब रिलीज किया जाएगा, वो चाहे वेब सीरीज हो चाहे मूवी हो। अब सेक्स की मूवियाँ OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं होंगी। तिवारी जी, ये बताइए, जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार नज़र रखने वाली है, इससे महेश भट्ट प्रोडक्शन को क्या नुकसान पहुंचने वाला है? देखिए, जो आदमी जहर बेच रहा था उसका अगर दुकान बंद होगा तो क्या करेंगे अब ये लोग? अब ये लोग ढूंढ रहे होंगे मुंबई में कि कौन सा चीज़ का दुकान खोलूं, कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट करूं। पहले इन लोगों ने अच्छी मूवी बनाई, उसके बाद इन लोगों ने स्टार्ट किया कि गंदगी मूवी बेचेंगे, लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे, भिंडी बाजार में परफ्यूम बेचेंगे। वो चाहे महेश भट्ट जी हों, चाहे अनुराग कश्यप जी हों, जो कि लड़कियों के सामने अपना पैंट खोल देते हैं। पायल घोष ने क्या कहा था कि मैं गई थी इसके घर पे, इसने बेड पे बैठा के पैंट खोल दिया। तो ये तमाम लोग अब भिंडी बाजार में मुंबई में परफ्यूम बेचेंगे। बांद्रा स्टेशन के बाहर वड़ा पाव बेचेंगे, क्योंकि इनके पास अब काम धाम नहीं बचा हुआ है। या तो आतंकवादियों के साथ खड़े होके देश को टुकड़े करने में लगातार ऑक्सीजन देंगे, ताकि आप लोग को देश को तोड़ोगे तो मजा आएगा हमें। तभी तो इन लोग को, देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये लोग की जो मानसिकता है ना, वो देश को जितना खंड खंड हो उतना ही ये खुश मनाएंगे। खंड खंड हो, जितना देश टूट जाए, जितना देश बिखर जाए, जितना जनरेशन स्पॉइल्ड हो जाए, इनको खुशी होती है। अब बताइए कि गैंग्स पर वासेपुर हो चाहे रसभरी हो, रसभरी सुअरा भास्कर का, उसमें मैंने देखा नहीं था लेकिन मैंने स्टोरी पढ़ी थी। उसमें शिक्षक का और छात्र का जो एक रिलेशन होता है, गुरु और चेले का, उसको ताड़ ताड़ कर दिया गया कि लड़का अपनी मैडम से ही मोहब्बत करता है और उसके बारे में गंदी गंदी सोच रखता है। अब बताइए, ये संस्कार दिया जा रहा है, यानी फाउंडेशन रखा जा रहा है, नींव रखी जा रही समाज को। समाज में नींव रखा जा रहा है कि आप स्कूल जाइए तो शिक्षा ग्रहण मत कीजिए, मैडम को ग्रहण कीजिए। जो आपकी शिक्षिका हैं, जो टीचर हैं, उनके साथ गंदी सोच रखिए, माने स्टडी पे मत ध्यान दीजिए। और जब बोला जाता है तो बोले जाते हैं बोलने की आज़ादी। अरे बोलने की आज़ादी नहीं हो रहा है, ये तुम देश को धोखा दे रही हो। तुम लोग, तुम्हारा तो करियर बन गया है, तुम जुआट की तरह 34 साल की हो चुकी हो। थोड़ी दिन के बाद कहीं साथ फेर लोगी या चाहे नहीं भी लोगी, उसके बाद तुम्हारा ऊपर चली जाओगी। लेकिन जो आने वाला जनरेशन है, जिसके माँ बाबूजी मेहनत करके बेटे को, बेटियां को भेजते हैं कि जाओ स्कूल में बेटा पढ़ो, और वहाँ जाके लड़कियां अगर टीचर के बारे में गलत सोचना शुरू कर दे, लड़के शिक्षक के बारे में, शिक्षिका के बारे में गलत सोचना शुरू कर दे, तो देश किस ओर जाएगा प्रभु, किस ओर जाएगा? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, प्रकाश जावड़ेकर जी, आपने जो फैसला लिया है, मैं आपके पैरों को छू के प्रणाम करता हूं। बहुत ज़रूरत है, आप फिल्में बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कभी खुशी कभी गम मूवी नहीं चली? क्या हेरा फेरी मूवी नहीं चलती है? अक्षय्या का हाउसफुल चलती नहीं है? अक्षय्या का बहुत सारी मूवी है। मंगलयान नहीं चली मूवी, माउंटेन मैन मूवी नहीं चली, बहुत सारी मूवियां हैं जो नहीं चल रही हैं। सलमान खान का ले लीजिए मूवी, भले मुझसे मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं आजकल, लेकिन दबंग मूवी लेके आए, अच्छी बात है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। देखिए, जो चीजें अच्छी होगी उसको बोला जाएगा, लेकिन ये जो जहर बेचा जा रहा है, इसको बंद होनी चाहिए। कल्चर खराब हो रहा है जनाब। थैंक यू तिवारी भैया।